आज सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग, और जो आज का टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे मशीन लर्निंग होता क्या है। तो मशीन लर्निंग का मतलब है ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो अपने प्रीवियस पास्ट से लर्न करे और उसको लर्न करने के हिसाब से आपको एक डिजायर्ड आउटपुट दे। तो मशीन लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ एआई। एआई की एक ब्रांच है मशीन लर्निंग, जिसमें हम सिस्टम को इस तरीके से बनाते हैं कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करे और लर्न करने के बाद आपको आउटपुट दे। अब इसका एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, it is the field of study that gives computer the capability to learn without explicit program. Explicit program, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी। ये ऐसा फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं, दैट गिव्स कंप्यूटर द कैपेबिलिटी, कंप्यूटर को ऐसी कैपेबिलिटी देगा टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है आपका, जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो प्रोग्राम किसी भी पुरानी चीज़ों को स्टडी करेगा, उसको लर्न करेगा और उस पर आउटपुट देगा विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें अमेजॉन का, और अमेजॉन पे अगर आप शॉपिंग करते हैं या अमेजॉन पे कुछ आप सर्च करते हैं, तो अगली बार आप दोबारा जब लॉगिन करेंगे अमेजॉन पे, तो आप देखेंगे कि जो आपने पहले सर्च किया हुआ था वो चीज़ें ऐड में दिखाने लगती हैं। तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम करता है सिस्टम? नहीं, वो प्रोग्राम नहीं करता है, क्योंकि इस तरह से देखा जाए तो हजारों लाखों यूजर्स हैं जो डेली लॉगिन करते हैं अमेजॉन पे और कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। तो हर एक यूजर के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग नहीं की जाती कि अगली बार लॉगिन करेगा तो उसको ये आइटम देना है। उसमें जो कंप्यूटर होता है वो खुद से ही क्या करता है, लर्न करता है। कंप्यूटर हैव द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्राम, यानी कि कोई अलग से प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही प्रोग्रामिंग करके लर्न करता है कि हमें क्या आउटपुट देना है जब अगली बार लॉगिन करेगा। तो हर यूजर के लिए अलग अलग सर्च रहता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को दिखाता है विदाउट एनी डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर इंडिविजुअल यूजर। इंडिविजुअल यूजर के लिए कोई अलग से प्रोग्रामिंग हमें नहीं करनी पड़ती है। अब इसी को ब्लॉक डायग्राम से हम समझते हैं ये क्या होता है। ये तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया मशीन लर्निंग की। हम आगे और डेफिनेशन देखेंगे क्या क्या हो सकती है मशीन लर्निंग की और क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। जैसे हम अगर बात करें, एक होता है आपका ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, और सेकंड चीज आपका होता है मशीन लर्निंग। डाटा प्रोग्राम आउटपुट डेटा आउटपुट प्रोग्राम लॉजिक या फिर मॉडल। देखिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है,
मशीन लर्निंग में क्या होता है और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ दिखाया गया है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम डेटा इनपुट देते हैं किसके साथ, प्रोग्राम के साथ। अगर a प्लस बी का कोई प्रोग्राम बनाए हैं तो उसमें क्या करेंगे आप, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, देन आप डेटा इनपुट कराएंगे a और b की वैल्यू, देन आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यानी आउटपुट के लिए हर बार आपको डिजायर्ड टाइप के आउटपुट के लिए, डिजायर्ड टाइप के प्रोग्राम के लिए, कंडीशन लॉजिक के लिए एक अलग से प्रोग्रामिंग करना पड़ रहा है। तो एडिशन के लिए अगर कहा गया तो एडिशन की प्रोग्रामिंग खुद नहीं हो जा रही है, आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है, उसके बाद आप डेटा दे रहे हैं, देन आउटपुट मिल रहा है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में डेटा डाला जाता है और डेटा के पहले का आउटपुट जो आया रहता है, जैसे हमने जो सर्च किया था वो आउटपुट था, पहली बार लॉगिन किए, वो मशीन लर्निंग में गया, प्लस डेटा जो हमने देखा था वो गया है मशीन लर्निंग में। तो ये दोनों चीज़ें मशीन लर्निंग में जाती है, तो ये अपने आप प्रोग्राम या लॉजिक या मॉडल बनाता है, और जब अगली बार आप लॉगिन करेंगे तो अपने आप ही इस प्रोग्राम, लॉजिक और मॉडल के हिसाब से मशीन लर्निंग के थ्रू, यानी पास्ट आउटपुट या डेटा के हिसाब से लर्न करके आपको अगली बार आउटपुट देगा। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में। तो ये तो मैं सिंपल सा बता दिया आपको कि मशीन लर्निंग होती क्या है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती क्या है, एक सिंपल सा। इसका डेफिनेशन हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले तो हमें डिफरेंस समझना है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग। तो इन तीनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये सबसे पहले हमें देखना चाहिए होता क्या, इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आपका आता है मशीन लर्निंग, और इसके अंदर आपका आता है डीप लर्निंग। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको 1956 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, किसके द्वारा, जॉन मैकेथी। जॉन मैकेथी, ठीक है। इसके बाद 1959 में मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस कराया गया था, किसके द्वारा, आर्थर सैममी। और लास्ट में डीप लर्निंग आया था सन 2000 में, किसके द्वारा, आइगर आइजनबर्ग। ठीक है, अब तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इस डायग्राम से पता चल रहा है कि मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जो है सुपरसेट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग। ठीक है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोनों मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही आती है। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है। मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग, यानी डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, एंड डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है एक्चुअली में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये केवल ये बताता है हाउ द मशीन मिमिक लाइक ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बताता है कि कोई भी मशीन जो है वो मिमिक मतलब कि नकल करे, किसका, ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन की तरह नकल करे। ठीक है, लाइक ह्यूमन। तो ऐसी कोई भी मशीन जो ह्यूमन की तरह बिहेव करती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे यूज किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1956 में जॉन मैकेथी के द्वारा। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही मशीन लर्निंग एक उसका सबसेट बनाया गया जिसको अलग से पढ़ाया जाता है।
मशीन लर्निंग किसका पार्ट है? मशीन लर्निंग पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसका मतलब है मशीन लर्निंग में ये चीज़ तो रहेगी ही कि हाउ द मशीन मिमिक लाइक ह्यूमन और ह्यूमन बिहेवियर, बट वहाँ पे दो चीज़ें और होंगी। क्या होगी? ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। यानी कि मशीन लर्निंग में दो चीज़ें आती हैं, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। होता क्या है कि इसमें भी आप कोई मशीन बनाएंगे जो ह्यूमन बिहेवियर की तरह बिहेव करेगा, बट उसमें क्या होगा, आप इनपुट देंगे ट्रेनिंग डेटा का। यानी आपको कुछ डेटा दिया जाएगा, ट्रेनिंग डेटा, उस डेटा के हिसाब से आप मशीन या एल्गोरिथम के हिसाब से मशीन बनाएंगे और ट्रेनिंग डेटा को आप एज अ इनपुट देंगे। बार बार इनपुट देने के बाद जो आउटपुट उस मशीन से मिलेगा, उस आउटपुट को आप कंपेयर कराएंगे टेस्टिंग डेटा से, और इस आउटपुट में, एक्चुअल आउटपुट में और टेस्टिंग डेटा में जो डिफरेंस होगा उसको एरर कहते हैं। उस एरर को कम करने के लिए हम एल्गो में बार बार चेंज करेंगे और चेंज करने के हिसाब से आप ट्रेनिंग डेटा को इनपुट देते रहेंगे। बार बार एक्चुअल डेटा को टेस्ट डेटा से कंपेयर करेंगे। जब आपका आउटपुट जो है वो टेस्ट डेटा के इक्वल आ जाए या फिर दोनों का डिफरेंस एरर इतना है कि जिसको अवॉइड किया जा सके, तो आप उस मशीन को कहेंगे कि ठीक है, ये मशीन लर्निंग जो है, ये मशीन जो है आपका सही हो गया है। और ये मशीन जो है आपका, ये हमेशा क्या करेगा, प्रीवियस डेटा से लर्न करता रहेगा या प्रीवियस डेटा में कुछ मॉडिफाई करता रहेगा, अपने डेटाबेस में जो रखा रहेगा आगे डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए। तो ये तो मशीन लर्निंग हो गया। ठीक है, मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1959 में, किसके थ्रू? आर्थर सैमुअल के थ्रू। आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया था 1959 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, डीप लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 बाय एगर आइजनबर्ग। एगर आइजनबर्ग ने इंट्रोड्यूस कराया था 2000 में, किसको? डीप लर्निंग को। और डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से था? वो आया था न्यूरल नेटवर्क से। न्यूरल नेटवर्क से ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क ऐसा होता है कि जिसमें आप न्यूरॉन्स का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं और इनपुट जब आप देते हैं तो उस न्यूरॉन्स जो है उसमें ऐसा प्रोग्राम करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस रहते हैं उसमें, कि जो है आपको आउटपुट कैसा दे, जैसा ह्यूमन के न्यूरॉन्स या ह्यूमन जिस तरह से सोच के आउटपुट देता है उस तरीके से आउटपुट दे। अब यहाँ बात क्या है कि अब डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है? अब देखिए, डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यानी कि डीप लर्निंग में ये चीज़ तो रहेगी, हाउ द मशीन मिमिक लाइक ह्यूमन और ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि ये चीज़ तो रहेगी कि मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंडीशन है, प्लस उसमें टेस्टिंग डेटा भी रहेगा और ट्रेनिंग डेटा भी रहेगा, प्लस उसमें एक फंक्शन रहेगा, जो फंक्शन आपका एक्टिवेशन फंक्शन आप कह सकते हैं उसको। एक्टिवेशन फंक्शन कई तरह का होता है, आपका सिग्मॉइड, लीनियर। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है? न्यूरॉन्स की तरह काम करता है और इनपुट का आउटपुट देता है। यानी कि ट्रेनिंग डेटा हो, टेस्टिंग डेटा हो, प्लस एक फंक्शन हो, फंक्शन बिहेव लाइक ह्यूमन, और एक्टिवेशन फंक्शन हो। तो ये तीनों चीज़ें जब रहेंगी तो आपका डीप लर्निंग में आ जाता है। डीप लर्निंग के लिए जैसे मैं आपको बार बार एक परसेप्ट्रॉन का एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि x1, x2, x3 कुछ इनपुट है जिसके साथ वेट w1, w2 एंड w3 है। तो ये वेट है, मैडम ये ऊपर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? वेट है। तो ये वेट क्या होता था, इसमें बीच में एक न्यूरॉन होता था, तो इसमें समेशन और एक एक्टिवेशन फंक्शन होता था और यहाँ से आपको आउटपुट मिलता था। ठीक है, तो डीप लर्निंग में क्या होता है कि आप इनपुट देते हैं x1, x2, x3, जिसके साथ वेट एसोसिएटेड होता है w1, w2, w3, जिसका समेशन हम करते हैं, देन उसको एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं। इसी को न्यूरॉन्स कहते हैं हम, ये न्यूरॉन है। और एक्टिवेशन फंक्शन से पास होने के बाद आपका आउटपुट आता है। तो जो आउटपुट आता है उसको हम लोग इसमें भी टेस्ट करेंगे। भाई इसमें भी ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा होता ही है। तो जो आउटपुट आया है उसको टेस्टिंग डेटा से कंपेयर करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस अगर अवॉइडेबल है ठीक है, नहीं अवॉइडेबल है तो आप बैक ट्रैक करेंगे और बैक ट्रैक करने के बाद वापस आकर के वेट की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर से आउटपुट देखेंगे।
फिर टेस्टिंग डेटा के आउटपुट से कंपेयर करेंगे, फिर डिफरेंस नापेंगे और उस डिफरेंस को कम करते जाएंगे। एक समय ये आएगा कि डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तब आपका जो परसेप्ट्रॉन है वो सही बन गया है। ठीक है, अच्छा इतना डिफरेंस तो मैं बता दिया। अब एक डिफरेंस और बता दूं आपको डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में। देखिए एक डिफरेंस ये है कि इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए यहां लिख दे रहा हूं मशीन लर्निंग और यहां है डीप लर्निंग। होता क्या है, इसमें भी टेस्टिंग डेटा होता है, सॉरी ट्रेनिंग डेटा होता है, और इसमें भी ट्रेनिंग डेटा होता है। बट ट्रेनिंग डेटा एमएल में लेस कंपेयर टू डीप लर्निंग में जो ट्रेनिंग डेटा यूज होता है उसके कंपैरिजन में मशीन लर्निंग का ट्रेनिंग डेटा का अमाउंट कम होता है, और इसमें ट्रेनिंग डेटा का अमाउंट मोर एज कंपेयर टू एमएल ट्रेनिंग डेटा, टीडी लिख दिया ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, टेस्टिंग डेटा इज मोर एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के हिसाब से मशीन लर्निंग की टेस्टिंग डेटा ज़्यादा होती है, और डीप लर्निंग की टेस्टिंग डेटा लेस एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है कि नॉट एनी फंक्शन like activation function is used। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज न्यूरॉन्स इज यूज, और कह सकते हैं न्यूरॉन्स का यूज होता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग का ही पार्ट है डीप लर्निंग। बट डीप लर्निंग में यहां हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन, देखिए पार्ट तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही है, तो मशीन लर्निंग में ही ये आ जाएगा। बट पर्टिकुलरली डीप लर्निंग में हम एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करते रहते हैं। मशीन लर्निंग, जब मशीन लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शन का यूज हो जाए तो दैट इज कमिंग टू द डीप लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो हम ऐसे सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि इसमें एक्टिवेशन फंक्शन का नहीं यूज होता है, बट ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन का हम अगर यूज करते हैं मशीन लर्निंग में तो वो डीप लर्निंग का काम करता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूं उसको एक डायग्राम से समझाऊंगा। थर्ड डिफरेंस है परफॉर्मेंस अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग। ठीक है, अब देखिए
मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जो डिफरेंस है वो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि अमाउंट ऑफ डेटा यानी टेस्टिंग डेटा अमाउंट ऑफ, जैसा मैं बताया था कि अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा मशीन लर्निंग में कम होता है, तो मशीन अगर अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा, देखिए शुरू में जो है अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा अगर कम है तो उसकी परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग में बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, और वही चीज़ अगर हम डीप लर्निंग में देखें तो वहाँ पे धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ रही है। यानी कि अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास लिमिटेड है, कम है, तो उस केस में मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आगे जाकर के कांस्टेंट हो गई है। बट डीप लर्निंग में अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है या लिमिटेड डेटा है, ये लिमिटेड डेटा है, तो उसमें ये होता है कि अगर लिमिटेड डेटा, तो देखिए मशीन लर्निंग का यूज़ करना सही है क्योंकि एक्सपोनेंशियली बहुत तेज़ी से परफॉर्मेंस बढ़ा है और बाद में कांस्टेंट हो गया है। बट डीप लर्निंग में उसकी परफॉर्मेंस बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, बट अगर अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ रहा है तो परफॉर्मेंस और अच्छी होते जा रही है। यानी कि अमाउंट ऑफ डेटा अगर एक्सेस ज़्यादा है आपके पास, उस केस में डीप लर्निंग आपका बेस्ट होता है, गुड होता है, और अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास कम है उस केस में आपका मशीन लर्निंग सही रहता है। तो ये डिपेंड करेगा, तो इसीलिए कहा गया है कि मशीन लर्निंग के केस में ट्रेनिंग डेटा का जो अमाउंट होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है बट टेस्टिंग डेटा का अमाउंट कम होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, ग्राफ से पता चल रहा है। मशीन लर्निंग केस में बहुत तेज़ी से परफॉर्मेंस बढ़ेगा आपका डेटा का, बट एक लिमिटेड डेटा के बाद परफॉर्मेंस आपका कांस्टेंट हो जाएगा। डीप लर्निंग में परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और एक केस में ये होगा कि मशीन लर्निंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा अगर डेटा अमाउंट ऑफ डेटा हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो ये मेनली तीनों में डिफरेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है मशीन लर्निंग की, और मशीन लर्निंग क्या होता है ये चीज़ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, और मशीन लर्निंग के की पॉइंट्स क्या है। बेसिकली हमको ये भी आगे देखना है कि मशीन लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि मैं पहले आप लोगों को बताया था एआई के लेक्चर में कि मशीन लर्निंग 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये तीनों क्या होते हैं ये चीज़ मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा। पहले तो बताऊंगा मशीन लर्निंग क्या होता है, की टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं और स्टेप्स क्या होते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे करके अगले लेक्चर से, मतलब अगले के अगले लेक्चर से आपको टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बताई जाएगी फिलहाल। ठीक है, थैंक यू।